राम राम दोस्तों अब हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी का। मंडे के लिए आपको किस तरीके से तैयार रहना है, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में सवाल शुरू हो गए होंगे। क्या मार्केट में अब गिरावट आएगी? क्या मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी? मार्केट ने 53,000 का आज फिर रिजेक्शन लिया। क्या मार्केट के लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है? मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लेके आपको काफ़ी बड़ा एक डाउनफॉल दिखा दिया है, लगभग आप देखेंगे 700 प्लस पॉइंट के अराउंड। तो क्या मार्केट में अब यहाँ से गिरावट की शुरुआत हो चुकी है? सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल में समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखना जिससे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। लेकिन पहले कुछ सिनेरियोज को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे, मैंने कल आपको एक पैटर्न का डिस्कशन किया था कि ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये डिस्कशन हमारा हुआ था। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ट्रेंड लाइन का हमारा सिंपल सा रूल है, अगर पिछले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो हम पॉजिटिव साइड कुछ सोचते हैं या कुछ प्लान करते हैं। लेकिन मैंने आपको यहां पे कहा था आपको इस पे भी काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहां पे 53,000 का एक राउंड लेवल है और काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, और जो कि हमारा सिंपल सा एक रूल भी है। अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देख रहे हैं, मैंने आपको एक बात और समझाई हुई है। अगर किसी लेवल्स का मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, भले ही आपका सेटअप बन रहा हो, जो भी सेटअप आप जानते हो, जो भी स्ट्रेटजीज आप जानते हो, वो आपको भले ही बनती हुई दिखाई दे रही है, अगर नजदीकी रेजिस्टेंस नजदीक है तो उस पर काम नहीं करना होता। आपको उस रेजिस्टेंस पे देखना होता है मार्केट का बिहेवियर क्या है। तो यहां पे आप देखेंगे, जैसे कि हम जान रहे थे कि 53,000 का जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक पॉजिटिव साइड एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट नहीं हो सकता। और कल हमने इसका डिस्कशन भी किया था, क्योंकि 26 को भी मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस दिखाया था, 27 को मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया था, फिर से वापस आके यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। और आज भी आप देखेंगे, आज भी मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो पिछली पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग हमने डिस्कशन किया था कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी, और जो कि हमें साफ साफ दिखाई दिया। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। दूसरी बात, जब मार्केट ने यहां से रिजेक्शन लिया था तो आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा डाउनफॉल आएगा। हमारे लिए ये एरिया भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जब तक इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता तब तक आपके लिए नेगेटिव साइड कोई भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो सकती। और मार्केट ने इसे रिटेस्ट भी किया और एक प्राइस एक्शन भी यहां पे मार्केट ने आपको बना के दिया। मार्केट आया, बाउंस किया और एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बना के आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन भी दिया, साथ ही साथ इस वाले सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन दिया। और प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाले सेटअप ने आपको बहुत बेहतरीन काम करते हुए आज आपको दिखाया है। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल मैंने 50% का ऑफ करके रखा हुआ है। 6 दिन बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप जाके, चाहे आप एंड्रॉयड यूजर हो चाहे आप एप्पल यूजर हो, दोनों के लिए मैंने आपको नीचे एप्लीकेशन प्रोवाइड की हुई है। आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, साथ ही साथ इन छुट्टियों का भी फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बात सिर्फ यहां पे खत्म नहीं होती भाई, ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, प्रीवियस डे लो के अकॉर्डिंग भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। लेकिन अगर आप ये ब्लू लाइन देख रहे होंगे, ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ की थी। ये कौन सा था? 0.236 का इंपॉर्टेंट लेवल था, जो कि हमने फिबोनाची के अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉ किया था। मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसका भी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। इससे पहले लॉजिक का डिस्कशन करेंगे, सिंपल सिंपल सा। लेकिन पहले मैं आपको लेके आता हूं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि यहां पे आपको कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहां पे दिखाई दे रहा है? जल्दी से बताइए। फिलहाल मैं आपको एक सिनेरियो को समझाने की कोशिश करता हूं। हम क्या देख रहे हैं? पहली बात, मंथ का एंड हो चुका है। दूसरी बात का हम डिस्कशन करें, नया मंथ शुरू होने वाला है और मार्केट ने इस मंथ में काफी अच्छी रैली दिखाई है, बहुत बेहतरीन रैली दिखाई है। हालांकि एक क्रैश की सिचुएशन भी बनी थी, ये आप सभी जानते हैं। शुरुआत में बनी थी, रिजल्ट के टाइम पे बनी थी, एक मार्केट में काफी बड़ा डाउनफॉल आया था, फिर काफी बेहतरीन एक रिकवरी भी मार्केट ने जल्दी उससे रिकवर कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी, रिकवर करने के बाद भी मार्केट ने काफी अच्छा आपको मूव दे दिया है।
अगर हम सिंपल सा प्राइस एक्शन भी देखें, अगर आप देखेंगे सिंपल सा प्राइस एक्शन को भी देखने की कोशिश करेंगे, हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन जो मार्केट ने बनाया हुआ है, फिलहाल अगर आप देखेंगे ये आपके लिए एक हायर हाई बन चुका है। अगर मार्केट एक हायर लो बनाना चाह रहा है तो मार्केट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली चीज, एक ट्रेंड लाइन हमारे लिए यहां से चली हुई आ रही थी। अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हैं, हमने इसका डिस्कशन किया था, हर बार जो हायर लो हमारा बन रहा था वो इसी ट्रेंड लाइन पे बनता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है, दूसरी चीज ऑब्जर्व करो, एक नई ट्रेंड लाइन आपको यहां से भी दिखाई दे रही है। तो अगर हम पहली पॉसिबिलिटीज की बात करें, अगर आप हायर लो हायर हाई के बारे में अच्छे तरीके से जानते होंगे, नहीं तो इस पर भी मैंने आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की हुई है, आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो अगर हम इस ट्रेंड लाइन की बात करें, भाई प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है हमारे लिए, कि मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया और मार्केट इसी पे सपोर्ट लेके बाउंस करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है हमारी हायर लो बनने की, इस वाली ट्रेंड लाइन पे, और यहीं पे एक राउंड लेवल भी है 51,000 का, एक राउंड लेवल भी हो जाएगा हमारे लिए इसी ट्रेंड लाइन के आसपास, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्केट के लिए बाउंस का काम कर सकता है। पहली पॉसिबिलिटीज। अगर मार्केट इसे भी फॉलो नहीं करता है तो दूसरी जो हमारी पॉसिबिलिटीज है, ये जो बहुत ही पहले से, लगभग आप देखेंगे जनवरी से अभी तक ये ट्रेंड लाइन चली हुई आ रही है, जिसपे मार्केट हर बार अपना नया हायर लो बनाता हुआ आ रहा था, फिर हम इसकी रेस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, या मार्केट भी कोशिश कर सकता है इसकी रेस्पेक्ट करने के लिए। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं, कोई भी कंफ्यूजन है ना? दो चीजें हमने डिस्कस कर ली यहां पे, इसलिए मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे आया था, ताकि आप भी इन दोनों चीजों पे फोकस कर सके। क्योंकि अगर ये रिट्रेसमेंट आएगा, देखो रिट्रेसमेंट हम दो तरीके से देखेंगे, एक तो हम फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी रिट्रेसमेंट देखेंगे, एक हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देख लिया कि दोनों चीजें कहीं ना कहीं मैच करती है। अगर मैच भी ना करती हो तब भी हम उन चीजों पे फोकस रखेंगे, जिससे कि आपको एक बेहतर रिजल्ट निकल के आ सके और बेहतर कंफर्मेशन मिल सके और मल्टीपल कंफर्मेशन भी मिल सके इससे रिलेटेड। बात यहां तक समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं सीधा लेके आता हूं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सिंपल सा लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने देखा, अगर हम 27 पे फोकस करें, एक तो हमें पैटर्न नजर आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज हमारे लिए प्रीवियस डे लो भी यहीं पे है और प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यहीं पे है, और यहीं पे फिबोनाची के अकॉर्डिंग 52,696 का एक इंपॉर्टेंट लेवल भी, यानी कि इस एरिया में हमारे लिए कम से कम 3 सपोर्ट बैठे हुए हैं। चौथा सपोर्ट आप कहेंगे एक सपोर्ट जोन भी है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि आप मोटा मोटा समझ सकते हैं कि 4 आपके लिए सपोर्ट जोन बैठे हुए हैं। यानी कि हमें क्लियर है कि जब तक इनका ब्रेकडाउन नहीं मिलता, नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती है। मार्केट ने यहां से बाउंस मारा, फिर आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन का भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। मन में लड्डू फूटा, मन में लालच आया, लेकिन इस लालच पे काम नहीं करना होता। हमें सिंपल सा देखना है कि भाई ऊपर 53,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, राउंड लेवल है। ये बात समझाने के लिए कल मैंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था, आपको पीछे का एनालिसिस भी दिखाया था, काफी चीजें मैंने आपको यहां पे समझाने की कोशिश की थी। जिन्होंने वीडियो को देखा होगा उन्होंने इस चीज को समझा होगा और इस पे काम भी किया होगा। जब हमें यहां से रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, जब भी साइडवेज जाएगा, मैंने आपको 4 पैटर्न बता रखे हैं, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। मैंने आपको बता रखा है कि हायर प्रोबेबिलिटी रहती है कि इन चारों पैटर्न में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न आपको देखने को मिल जाए जब जब मार्केट साइडवेज जाता है। 53,000 के पास जाके मार्केट साइडवेज जाना शुरू हो गया। एक तो आपको ये ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है, नीचे आप देखेंगे आपको एक ये सपोर्ट जोन भी दिखाई दे रहा है, और देखो मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम एग्रेसिवली प्लान नहीं कर सकते नीचे। क्यों प्लान नहीं कर सकते? क्योंकि इस एरिया में हमारे 4 सपोर्ट बैठे हुए हैं। प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यहीं पे है, प्रीवियस डे लो भी यहीं पे है। फिबोनाची के अकॉर्डिंग 52,696 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। तो यानी कि एक ये स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हो सकती है। दूसरी चीज, जब मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस मारा, क्या पॉजिटिव साइड जाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने ये क्लियर डिसाइड किया था कि जब तक 53,000
और प्रीवियस डे लो के बीच में मार्केट रहेगा तो उसकी साइडवेज जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, या फिर हम यहाँ पे छोटे मूव को पकड़ने की कोशिश करेंगे, या फिर मार्केट यहाँ पे आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब मार्केट ने इस पे सपोर्ट लेके बाउंस मारा, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया, तो आपके लिए एक बहुत बेहतर प्राइस एक्शन मार्केट ने बना के दिया और आपके लिए सेटअप भी बना प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, मैंने 50% का ऑफ करके रखा हुआ है। 6 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, इन छुट्टियों का भी फायदा उठा सकते हैं और इन छुट्टियों में अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिया, नीचे ये एक और सपोर्ट जोन है हमारे लिए। अभी मैं फिबोनाची के अकॉर्डिंग आपको दिखाऊंगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे हम। चलो चलते हैं, यहाँ पे लॉजिक का काम खत्म हो गया है, लॉजिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहां पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं। क्या मैं एक बार फिबोनाची ड्रॉ कर लूं? जब तक मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूं तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके आइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। आज मैंने आपसे इतने ज्यादा सवाल नहीं पूछे हैं, आप लोग इंतजार तो नहीं कर रहे मेरे सवाल पूछने का। तब तक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। एक लाइन की हमें जरूरत है 0.618 की, काफी इंपॉर्टेंट लाइन ये होने वाली है। एक लाइन की हमें जरूरत है यहाँ पे भी, इसे भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, 0.786, ठीक है। मैंने कुछ लाइनें यहाँ पे ड्रॉ कर ली। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये वाला एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। यहीं पे 0.236 था, यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो था, यहीं पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग था। अब मिल चुका है इनका ब्रेकडाउन। देखो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला तो मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह किया, फिर से ब्रेकडाउन दिया। देखो मार्केट इसे रिटेस्ट करने आया है और इस पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह किया है और फिर से आपको एक रिवर्सल दिखाया है। तो इसलिए किसी भी चीज को हल्के में मत लिया करो। जो भी चीज आपको समझाई जाती है कि अगर रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिलेगा तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, अगर ब्रेकडाउन मिलेगा तो फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी कि अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो ये फिर से आपके लिए एक एज ए प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। और फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे 0.236 का एक लेवल है, ठीक है। पहली चीज आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज ऑब्जर्व करो, प्रीवियस डे क्लोजिंग को देखो और प्रीवियस डे लो को देखो, दोनों आपको एक ही एरिया में दिखाई दे रहे हैं। नोट कर ली ये भी बात। तीसरी बात नोट करो, पहली बात आप नोट कर ही चुके हो, तीसरी बात नोट करो, मार्केट कहीं ना कहीं 0.5 के आसपास है, यानी कि 52,154। एग्जैक्ट पास में नहीं है, लेकिन ये नजदीकी सपोर्ट एरिया है और हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? 0.5 भी और 0.618 भी, यानी कि 51,940, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ ही लेता हूं, आ गया सामने। पहली बात, ये दोनों क्यों जरूरी है, इस बात का आप कमेंट करके जवाब दीजिए। दूसरा सवाल, इन दोनों के बीच में कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है? ध्यान से देखो, 0.5, 0.618 यानी कि 52,154 और 51,914 के बीच में ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है? मुझे कमेंट करके बताइए। कर दिया सभी ने? अब मैं आपको बता दूं, यहां पे एक राउंड लेवल है 52,000 का, एक राउंड लेवल, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। दूसरा सवाल क्या था कि ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है? ये मुझे पर्सनली इसलिए पसंद है क्योंकि 0.5 में भी वो पावर है जो मार्केट को बाउंस करवा सकता है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है 0.618 के राउंड, और इस लेवल के पास दो पावर है। पहली पावर की बात करें, ये भी मार्केट को बाउंस करवा सकता है, यानी कि मार्केट जिस फेज में था, अगर पॉजिटिव फेज में था तो फिर से मार्केट को बाउंस करवा के पॉजिटिव फेज में भेज सकता है। पहली पावर ये रखता है। दूसरी पावर ये एक और रखता है कि अगर इसका ब्रेकडाउन मिल जाता है तो ये ट्रेंड चेंज करने में भी मदद करता है, यानी कि क्लियर आपको एक इंडिकेशन दे देता है कि अब ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। यानी कि अगर अपवर्ड ट्रेंड चला हुआ था तो एक डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी है, वो सिनेरियो ये आपको बता के दे देता है।
बात समझ में आ गई कि नहीं? यहाँ तक क्लियर हो गई? अब एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। ये शुरुआत में मैंने आपको क्यों समझाया, क्योंकि जब हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे वहां से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि ये डिस्कशन कहां से हुआ। इसलिए पहले ही वो डिस्कशन कर दिया गया है जिससे कि वहां पे समझने में आसानी रहे। तो आइए पहला डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। आपके लिए नजदीकी रेजिस्टेंस 0.382 पे, जो कि है 52,399, आपके लिए एक रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अब क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप पहले से ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट की तरह किया, फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस की तरह किया, यानी कि कौन सा इंपॉर्टेंट है? 52,696। यहां तक समझ में आ गई? अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर आपके लिए अगला जो इंपॉर्टेंट है वो दो रीजन की वजह से इंपॉर्टेंट है। पहला रीजन, दो नहीं 3 रीजन की वजह से इंपॉर्टेंट है। पहला रीजन, वहां पे आपका प्रीवियस डे हाई है। दूसरा रीजन आपके लिए 53,000 का एक राउंड लेवल है। तीसरा रीजन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां से हमने कई बार रिवर्सल देखे हैं, ब्रेकआउट भी दिया है मार्केट ने, फेक ब्रेकआउट आप कह सकते हैं, ट्रैप करके आपको वापस लेके आ गया, या फिर आप अलग लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि इस लेवल का ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, तो आपको मार्केट में रिवर्सल देखने को मिला। तो आपके लिए इन कारणों से वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिनेरियो पे आप क्या देखेंगे? इस सिनेरियो पे आप दो चीजें देखो भाई। पहली चीज नोट करो, प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो आपका पास में है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो 0.5 नजदीकी इंपॉर्टेंट लेवल है, 52,154। अब यही हमने शुरुआत में डिस्कशन किया कि ये मार्केट को बाउंस करवा सकता है, यानी कि हमें फेक ब्रेकडाउन भी दे सकता है, ट्रैप भी कर सकता है। तो क्यों ना हम शांति से बैठेंगे और 0.5 पे मार्केट क्या करता है उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि अगर इस पे बाउंस लेने लगा तो हम प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर जाने का इंतजार करेंगे और आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 0.382 और 0.26 रहेगा। लेकिन अगर ब्रेकडाउन देने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं ये 0.618 के पास जाने की कोशिश करेगा, यानी कि 51,914 के पास जाने की कोशिश करेगा, प्रोबेबिलिटी है। तो बेहतर क्या रहेगा? ट्रैप होने से बचने के लिए 52,154 पे मार्केट क्या रिएक्शन देता है, उन चीजों को ऑब्जर्व कर लिया जाए तो हमें एक बेहतर रिजल्ट मिलके सामने आ सकता है। बात समझ में आई कि नहीं? अब एक बात और ध्यान रखना भाई, इस एरिया में भी दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएंगे। अब काफी लोग ये भी कमेंट करेंगे कि सपोर्ट तो काफी नजदीक नजदीक आ गए, रेजिस्टेंस भी काफी नजदीक नजदीक आ गए, तो क्या करे, ट्रेड ना करे? भाई अगर आप बिगनर है तो मत करो। अगर आपको एक्सपीरियंस हो चुका है कहां पे कम क्वांटिटी लेके जानी है, जैसे आप खुद सोचो, मार्केट ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया, आपको दिखाई दे रहा है कि 0.5 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो कम क्वांटिटी में काम कर लो। अगर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस करने लगा तो आपको एग्जिट करने में आसानी रहेगी, भाई कम लॉस होगा, ठीक है, साइकोलॉजी गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन अगर ब्रेकडाउन दे दिया तो आपको और क्वांटिटी ऐड करने का मार्केट फिर से मौका दे देगा, सेटअप भी बन जाएगा। बात समझ में आएगी कि नहीं? देखो, जरूरी ये नहीं होता कि आपका सेटअप बन गया या आपकी स्ट्रेटेजी बन गई, आपको मार्केट में दिखाई दे रही है तो आप फुल क्वांटिटी लेके जाओ, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता और ना ही कहीं लिखा हुआ है। आपको हर दिन के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चीजें प्लान करनी पड़ती है कि कब फुल क्वांटिटी में जाना है, कब हाफ क्वांटिटी में जाना है, कहां पे क्वांटिटी ऐड करनी है, कहां पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो किस तरीके से मैनेज करना है। ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आएगा, या फिर लॉजिक को ध्यान से समझा करो, नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ध्यान दिया करो, चार्ट रीडिंग किया करो, अपनी स्ट्रेटजीज या अपने सेटअप को टेस्ट किया करो। जब मार्केट जैसे अब बंद हो गया, छुट्टी आ गई, तो इस समय में अपनी स्ट्रेटजीज और सेटअप को रिटेस्ट करो, ठीक है, चार्ट रीडिंग करो, तो वहां से आपको थोड़े से और अच्छे रिजल्ट मिलके आएंगे।
समझ में आ गया। देखो अगर 0.618 का ब्रेकडाउन में फिर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा 51,579, जो कि 0.786 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। दूसरी चीज, एक बात और ऑब्जर्व करो, जो ये 0.618 है, अगर आपके याद हो 19, 20, 21 और 24 को हमने यहां पे एक पैरेलल पैटर्न ड्रॉ किया था। ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे तो ये उसी फेज में आ रहा है। अगर आप इस पैटर्न को आगे एक्सटेंड करते हैं तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया निकल के आते हैं, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो फिबोनाची को ड्रॉ करना नहीं जानते हैं, तो वे सिंपल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी चीजों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। देखो प्राइस एक्शन भी आपको वही बता रहा है, भाई प्राइस एक्शन से यहाँ पे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस रहे, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस रहे, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस रहे, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके से समझा देता हूँ जिससे कि आपको ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होती रहे। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी, इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे कि 0.382 से प्राइस ऊपर सस्टेन करे। अगर ऐसा कर गया फिर मार्केट कहीं ना कहीं इस फेज में जाने की कोशिश कर सकता है, फिर आपके लिए 0.236 यानी कि 52,696 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देकर रिवर्सल प्लान करता है तो 0.5 और 0.618 पे आप खास नजर रखेंगे, क्योंकि बाउंस करवा सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है तो आप पूरा फोकस 0.5 पे करेंगे, यानी कि 52,154 पे करेंगे। अगर मार्केट इसके आसपास गैप डाउन ओपनिंग देके ब्रेक डाउन दे दिया तो नीचे 51,914 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन जाएगा। लेकिन अगर बाउंस करने लगा तो आपको पता है 0.382 और 0.236 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, ऑफर का फायदा उठाना, 50% का ऑफ करके रखा हुआ है। 6 दिन बाद इस ऑफर को मैं खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, चाहे आप एंड्रॉइड यूजर हो चाहे आप एप्पल यूजर हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।